गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पाइथन कोर्स स्टार्ट करेंगे। आपका पहला चैप्टर पाइथन इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशन है आपकी यहाँ पर। पाइथन इज़ अ जर्नल पर्पस इंटरप्रिएटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड बाय गुडो वैन रोसुम इन 1991 एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल में पाइथन लिखकर आप एंटर मारिए तो आपको डाउनलोडर मिल जाएगा या फ्री पाइथन। अगर वर्जन आपको मालूम है तो 3.7.3 ये आपका वर्जन है, तो ये आप लिख कर डाउनलोड कर सकते हो। और आपका एक सेटअप फाइल मिलेगी आपको, आप उस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप उस क्वेरीज को ले लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पाइथन है वो ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको GUI बेस्ड मिलेगा। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी एक विंडो होगी, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म होगा। जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें भी आपको कमांड्स मिलती हैं लिखने के लिए, ऐसे ही देखने के लिए। तो ऐसे ही इसका इंटरफेस भी होगा आपका। ठीक है, तो इंटरफेस इसका पाइथन के अंदर दो तरह के मोड मिलते हैं आपको। पहला मोड जो है उसको हम कहते हैं इंटरएक्टिव मोड, ठीक है, और दूसरा है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरएक्टिव मोड में क्या होता है, आपको एक ब्लैक स्क्रीन मिलती है और आपके पास ऐसे 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं। उसके बाद आप जो भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 7, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा और फिर अगेन आपको ऐसे साइन मिल जाएंगे। सॉरी, ये आपके 3 साइन, ओके, 3 साइन मिल जाएंगे। तो ये आपका इंटरएक्टिव मोड है। इंटरएक्टिव मोड में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो मैं आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इंटरएक्टिव मोड में काम करते हैं। अगला है आपका स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड जो है ये एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक फाइल टैब फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक विंडो अपीयर होगा और उस विंडो में आप अपनी फाइल को लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप इंटरएक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो आप जब तक वो मोड एक्टिवेट है तब तक आपकी कमांड्स, आप ऊपर की कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ले सकते हो, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको पाइथन को बंद करोगे उसके बाद वो सारी सारी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो आप प्रोग्राम बनाने के बाद आप जब रन करोगे, F5 बटन प्रेस करने से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। F5 इससे आपका प्रोग्राम रन होता है और रन होने पर वो सबसे पहले आपकी फ़ाइल को सेव करने के लिए मांगेगा। तो आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है और सेव करने के लिए आपको उसका नाम देना है। तो नाम आप कोई प्रोग्राम के ऊपर ही दे सकते हो। तो जैसे सम है तो sum.py लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी इंस्टेंशन है। जैसे आपने डॉस की देखी है, docx है, pptx है, ऐसे ही पाइथन की इंस्टेंशन py है। तो इस तरीके से आपको उस फाइल को सेव करना है। सेव बटन नीचे लिखा होगा और लिखने के बाद ये आपकी फाइल नेम है सम और ये आपकी इंस्टेंशन है। ऐसे लिखने से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और उसके बाद तुरंत आपकी फ़ाइल रन भी हो जाएगी। तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपके सामने अपीयरिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंटरएक्टिव मोड के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो इंटरैक्टिव मोड में मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ये 3 साइन अपीयर होते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट, आपका एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट्स के अंदर डबल क्वाट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, डबल क्वाट्स को स्टार्ट किया यहाँ पर स्टेटमेंट, और फिर हमने आपकी ब्रैकेट स्टार्ट की थी सर्कल वाली और सर्कल को हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आपको ऐसा आंसर अपीयरिंग करेगा अगली लाइन पे, और नेक्स्ट लाइन अगेन आपके पास 3 ग्रेटर देन के साइन अपीयरिंग हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 5 + 3 लिखते हो, अगर आप वैसे ही, अगर आपको सम करना है, वैसे तो सम करने के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल 5 + 3 भी लिखते हो तो भी आपको 8 आंसर आ जाएगा। या आप 13 - 5 लिखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 8। तो ये आपके इस तरीके से भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अब हम अगर एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। हमने सबसे पहले a = 5 लिखा, b = 6 लिखा, c = a + b। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a जो c एक वेरिएबल है, a और b की वैल्यू को स्टोर करा रहा है अपने अंदर, जो कि प्लस हो रही है, और फिर लास्ट में हमने उसको प्रिंट आउट ले लिया है। अब देखिए जो आपके ये जो थिंग्स हैं, ये प्रोग्राम है, ये इतना प्रोग्राम है। अब ये क्या कर रहा है आपका प्रोग्राम, सबसे पहले ए देखिए, ए आपका वेरिएबल है,
वेरिएबल का मतलब है कि ये किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करवाएगा अपने अंदर। इज इक्वल टू का साइन है, ये आपका ऑपरेटर है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और 5 आपकी वैल्यू है इसका। अब इस a इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या बनता है कि 5 जो a है वो इस 5 को अपने अंदर स्टोर करवा रहा है इस इक्वल टू की हेल्प से। तो ये इक्वल टू आपका क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है कि a की वैल्यू जो है वो 5 है, इसी तरीके b की वैल्यू 5 है। और हमने एक वेरिएबल और लिया c के अंदर हम क्या कर रहे हैं प्लस a प्लस b कर रहे हैं, तो जो भी इनकी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होगी वो दोनों प्लस हो जाएंगी और आपका रिजल्ट क्या आएगा 11 आएगा। यहाँ पर प्लस प्लस जो है उसका मीनिंग आता है एडिशन। यहाँ पर हमने प्लस कर रखा है ना, तो प्लस का मीनिंग है एडिशन। एडिशन ऑल्सो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। ऑपरेटर्स हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस का साइन है, और उसके बाद हमने प्रिंट सी लिखा और उसका जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपका आंसर आएगा 11, और आपके अगला फिर ऐसा शुरू हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन के साइंस आपको पेयरिंग में आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी हम फंक्शंस अपीयरिंग करवाएंगे वो सब सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, कैपिटल्स में नहीं होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो आप देखिए मैं हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, आप अगर जो ये ए बी और सी इनको आप कैपिटल में ले सकते हो क्योंकि ये यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो यूज़र के द्वारा आप जो यूज़र मतलब यूज़र ने a इज इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि a जो है एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है जो कि 5 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवा रखा है। लेकिन प्रिंट का p कैपिटल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका गलत आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। सिर्फ ट्रू का t एंड f का फॉल्स का f ये आपके कैपिटल्स में होते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। क्लियर। इसके बाद आपका स्क्रिप्ट मोड आता है। देखो स्क्रिप्ट मोड में क्या हो रहा है, देखो स्क्रिप्ट मोड में मैंने आपको बताया था ना कि आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो न्यू फाइल पे क्लिक करना है तो एक मोड अपीयर होगा, ऐसा एक और नई विंडो अपीयर हो जाएगी आपके पास, ठीक है। एक ये आपकी दूसरी विंडो थी, ये आपकी इंटरैक्टिव विंडो थी, और ये आपकी स्क्रिप्ट विंडो है, स्क्रिप्ट मोड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस सारे प्रोग्राम को यहाँ पर लिखना है एज इट इज़। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिखोगे तो आपका क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आंसर तो चलो 5 और 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 11 आंसर आएगा, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की हैं। तो चेंजेस क्या हैं ये देखिए, यहाँ पर प्रिंट के बाद डबल क्वार्ट्स के अंदर ये आपका देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डबल क्वार्ट्स ले रखे हैं। डबल क्वार्ट्स ये जो आपके ब्रैकेट्स है ना डबल, ये दिस वन ये है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है आपकी आउटपुट स्क्रीन के लिए। और यहाँ पर कॉमा का मतलब है आप इस स्टेटमेंट को इस वेरिएबल से सेपरेट कर रहे हो। तो आपका रिजल्ट क्या आया कुछ इस तरीके से। आप अगर F5 बटन प्रेस करोगे तो आपकी ये जो आपने लिखा है स्क्रिप्ट मोड में ये फाइल सेव होने के लिए चली जाएगी, और सेव होने के बाद आपको रिजल्ट आएगा सम ऑफ नंबर इज 11। आप अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर लो, आप वेरिएबल आपके वैल्यूज़ को चेंज कर लो तो आपका रिजल्ट उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद आपका आता है कि कुछ और प्रोग्राम मैंने आपको दिए हैं बनाने के लिए। मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, a इज इक्वल टू इनपुट। अब देखिए वहाँ पर हमने वैल्यू शो करवाई थी, यहाँ पर हम इनपुट करवा रहे हैं। इनपुट का मतलब होता है कि आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रन टाइम आपसे वैल्यू अपीयरिंग में लेगा। तो आपका ये देखिए इनपुट जो है, इनपुट करवाया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंटर एनी नंबर, उसके बाद आपने इनपुट बी करवाया, एंटर अनदर नंबर, उसके बाद आपने उसके बाद c इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट c। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन का मतलब है F5 बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले ये फाइल सेव होगी, और सेव होने के बाद आप इसमें जब रन वैल्यूज डालोगे तो स्क्रीन में आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा एंटर एनी नंबर। तो आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे 10, फिर एंटर प्रेस करोगे, अगली आ जाएगी एंटर अदर नंबर, तो यहाँ पर आप 15 लिख दोगे। तो जैसे ही 15 लिखोगे एंटर प्रेस करोगे, दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी और सी में प्रिंट आउट आ जाएगा। तो यानी कि 25 आंसर आपका यहाँ पर अपीयरिंग में आ जाएगा। तो सॉरी दोनों का आंसर नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर ये जो आपकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है इनपुट, जो इनपुट का डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है कि अगर आपका ए और बी आपने डिक्लेयर किया, ए बी क्या कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा हुआ है इनपुट के ज़रिए, तो वो अपने वेरिएबल को स्ट्रिंग मानकर चलता है। तो अगर स्ट्रिंग मान के चलता है तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब आपने 15 और 80 लेकर चल रहे हो, यहाँ आपने 10 और 15 लिखा होगा, तो आपका यहाँ पर 10 और 15 आंसर आएगा। ये आपका स्ट्रिंग मोड में होता है कि इनपुट का मतलब है वो डिफ़ॉल्ट में इसको स्ट्रिंग मानकर चलेगा। ओके, जो पहले मैंने जो आपको बताया था वो थोड़ा गलत हो गया, प्लस नहीं करेगा, प्लस नहीं करेगा, वो इन दोनों वैल्यू को एक साथ जोड़ देगा। यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। अगला प्रोग्राम है आपका, सेम प्रोग्राम है, ऊपर जैसा ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक एडिशनल एक इंटीज़र एडिशनल कमांड ऐड कर दी है, इंटीज़र। तो इंटीज़र के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट को हमने लास्ट में क्लोज भी किया है। यहाँ पर भी इंटीज़र स्टार्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया है, दोनों की, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं, दो क्लोज हो रही हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो आपकी एंटर एनी नंबर जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होंगे आपकी स्क्रीन में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आई एन टी का मतलब है इंटीज़र, कि जो मैं वैल्यू एंटर करवाने जा रहा हूँ उसका जो डाटा टाइप है वो इंटीज़र है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोग्राम को बनाते हो, तब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो 15 और 80 लिखा होगा, तो आपको आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 95। तो इसका मतलब आपने जब ऊपर अकेला इनपुट लिखा था तो वो आपने वहाँ पर डाला तो इंटीजर था, लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग का मतलब है करेक्टर, लेकिन वो करेक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमने इंटीज़र शो कर दिया है, तो ये इंटीज़र का मतलब अब इंटीज़र वैल्यू ही जा रही है, तो वो इंटीज़र ही मानकर चलेगा और आपका आउटपुट जो है वो निकाल के देगा। अगला प्रोग्राम आता है आपका, अगर आप अपना नाम ऐड करना चाहते हो तो देखो सेम वही है जो हम ऊपर कर ही रहते। अब इनपुट एंटर योर नेम, उसके बाद हमने प्रिंट ले लिया, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल क्वाट स्टार्ट किए, माय नेम इज ब्रैकेट, और ए को हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया, ठीक है, ए को यहाँ पर कॉल करवा दिया। F5 से इसको आप रन करोगे, रन करने पर वो पहले फाइल को सेव करेगा, उसके बाद जब आप क्या कहते हैं रन करोगे तो ये आउटपुट आपको आएगी। लेकिन इससे पहले आपको आएगी आपको जो आउटपुट आएगी वो पूछेगा एंटर योर नेम। तो जब आप अपना नाम लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आपको तब ये लाइन अपीयर करेगी, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग का कॉल है। पाइथन में अलग अलग वर्जन है, तो अलग अलग वर्जन में कुछ कमांड जो हैं जो है कि सपोर्ट करती हैं कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स के लिए। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के लिए रॉ इनपुट यूज़ करते हैं हम। तो हो सकता है कि जो जो मैंने आपको बताया 3.7 वर्जन है वो शायद रॉ इनपुट को एक्सेप्ट कर ले या ना भी करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम गलत है, आपका प्रोग्राम गलत नहीं है, आप शायद रॉ इनपुट करवाने के लिए कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज हो सकती हैं, तो आपको इनपुट का यूज़ भी कर सकते हो। इनपुट का मतलब ही स्ट्रिंग होता है। तो इन दोनों का मतलब सेम है कि ये स्ट्रिंग है, और अगर आप इस तरीके से इन प्रोग्राम को बनाते हो तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आपका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो अगर रॉ इनपुट करते हो या इनपुट करते हो तो दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, तो फिलहाल इतना ही है। जितने प्रोग्राम मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में दिए हैं आपको, ये प्रोग्राम आपको बनाकर भी देखने हैं, अंडरस्टैंडिंग करना है, और कोई भी चीज़ इनमें आपको अटपटी सी लगती है, मतलब कि आपको क्लियर नहीं होती है, तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, इसके प्रोग्राम को बनाइए, और कोई एरर हो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।